दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास यादव समाज द्वारा गोवर्धन पूजा करने निकाला गया परंपरा अनुसार जुलूस। यादव समाज के युवा जन रहे शामिल। गोवर्धन पूजा के अवसर पर उदयगिरी स्थित दयोदय गौशाला में हुई गोवर्धन पूजा। कलेक्टर विधायक सहित पहुंचे जनप्रतिनिधि। और अपनी समस्याओं को लेकर चिरौड़िया धाम बड़ी संख्या में जाते हैं लोग। पंडित अंसुल महाराज ने गौ माता के रक्षार्थ व सड़कें सुधरवाने की सरकार से उठाई मांग। अब खबर विस्तार से। उदयगिरी की पहाड़ी पर पहले भी तेंदुआ कई बार कैमरे में कैद हुआ है। वहीं एक गाय पर हमला कर तेंदुए ने उसे मार दिया। तेंदुए द्वारा गाय का शिकार कर घटना को अंजाम दिया गया। देखिए आप। अब गोबर ही नहीं सूखो। गोवर्धन पूजा के दिन यादव समाज द्वारा गौ माताओं का श्रृंगार कर उनकी पूजन आरती कर भ्रमण कराया गया। गौ माता की पूजन आरती भी की गई। यादव समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। आपका संतोष सिंह यादव। यादव जी, ये क्या परंपरा है, कब से शुरू हुई है? ये तो पीढ़ियों से चली आ रही है। हमारे पूर्वज और मतलब यादव अहीर समाज विदिशा और मतलब पूरे मध्य प्रदेश में ही निकाला जाता है, पूरे भारतवर्ष में। तो ये पुरानी परंपरा है अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की, जो गाय भैंस को साज सज्जा के साथ सजाकर और अपना थोड़ा अखाड़ा वगैरह का प्रदर्शन कर कर और इससे ना मतलब वो करा जाता है। हीरामन बाबा के मतलब आकर उनको प्रणाम करा जाता है। क्या अवसर है आज और क्या परंपरा है ये रामलीला मैदान है और हीरामन बाबा की यहाँ पूजा होती है। तो पूरा में यादव समाज द्वारा आज गाय भैंसों का जुलूस निकाला जाता है। ये जुलूस इसलिए निकाला जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र देवता को पराजित करके ये जुलूस निकाला था। उसी परंपरा में यादव समाज के लोग निकलते हैं। हाँ, यादव समाज। दीपावली की दूज पर मन्नत पूरी होने पर जंद बाबा खेतरपाल भैरव बाबा को घोड़े की जोड़ी भेंट की जाती है। सनातन धर्म में परंपरा का निर्वहन बरसों से होता चला आया है। घोड़े के निर्माता प्रजापति समाज के लोगों ने चर्चा के दौरान बताया।
मेरा केशव प्रजापति, सोबाराम प्रजापति का लड़का हूँ, छोटा वाला। क्या ये इनके लिए बन रहा है, क्या बन रहा है ये लोगों की मन्नत रहती है, जैसे कोई मन्नत रहती है, बच्चा या जो भी समस्या रहती है वो कबूलते हैं। जो अपने श्रद्धालु लोग रहते हैं वो कबूलते हैं, उनकी भेंट रहती है, मतलब चढ़ाते हैं वो। किनको चढ़ाते हो? जिन बाबा, भैरव बाबा, दरोई बाबा, इन सब बाबा को लगता है ये। अच्छा अच्छा। तो इनकी जो भेंट कितनी रहती है? ये अपनी 2100 रुपये से स्टार्ट है, बाकी आप आगे कितनी ले सकते अच्छा, पहले मिट्टी के बनते थे, अब सीमेंट के हैं। हाँ, मिट्टी पहले भी हम सीमेंट के बनाते थे, तुर्कों का काम है हमारा। हाँ, पापा जी क्या क्या मिलाया जाता है? हम तार से जाल बनाते हैं, जाल बनाने के बाद मटेरियल मंगाते हैं बाहर से, वो यूज करते हैं इसमें। कुमारी राजकुमारी, पूरा नाम बताओ। राजकुमारी प्रजापति। अच्छा, क्या काम कर रही हो अभी? सीमेंट की सवारी बना रहे हैं। सवारी किनके लिए देते हैं अपन ये? भैरव महाराज, जिन बाबा, स्थानों के लिए। अच्छा, तो काय की बना रही हैं आप? सीमेंट, सरिया, लोया गिट्टी। तो पहले काय की बनती थी? पहले भी जिनकी बनती थी, मिट्टी के ही बनते ना? मिट्टी की छोटी छोटी बनती है। अच्छा, मिट्टी की। हाँ। उनकी भेंट कितनी रहती होगी? ये 2500 रुपये। गोवर्धन पूजा के अवसर पर उदयगिरी स्थित दयोदय गौशाला में गोवर्धन पूजा की विशेष आराधना की गई। इस अवसर पर विधायक मुकेश टंडन, जिला पंचायत अध्यक्ष गीता कैलाश रघुवंशी, जनपद अध्यक्ष वीर सिंह रघुवंशी, कलेक्टर अंशुल गुप्ता दयोदय गौशाला पहुंचे, जहां गोवर्धन पूजा में शामिल होकर धर्म का लाभ लिया गया। ये बहुत शानदार चीज़ है। आप इसको क्या है, जो लोग खाद यूज कर रहे हैं केमिकल वाली, ये सब शासन की मंशा के अनुरूप और हमारी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत दीपोत्सव में एक पर्व गोवर्धन पूजा का होता है और पूरे ज़िले में जो है हर्षोल्लास से गौशालाओं में, शासकीय गौशालाओं में, निजी गौशालाओं में कल से ही जो है ये पर्व मनाया जा रहा है। और आज इसी क्रम में विदिशा में उदयगिरी के पास एक जो गौशाला है, इसमें गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया था और इसमें माननीय विधायक विदिशा जी भी उपस्थित हुए थे और साथ ही जो है मुझे भी आने का सौभाग्य मिला। इस गोबर मतलब गौशाला में जो कुछ गोबर के प्रोडक्ट और अन्य प्रोडक्ट हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये गौशाला मेरे ख्याल से काफ़ी आदर्श रूप में चल रही है, एक मॉडल गौशाला के रूप में इसको हम मान सकते हैं। काफ़ी संख्या में निराश्रित पशु भी यहाँ पर हैं और बायोगैस बनाई जा रही है और लगभग 20 किलो को बायोगैस प्रोवाइड की जाती है। जो गोबर उसके अवशिष्ट निकलते हैं उससे सड़ी से जो है फार्म खाद भी बन रही है, उसकी भी मुझे बताया गया बहुत मांग है। और कैसे एक गौशाला को आत्मनिर्भर बना के चलाया जाए, मेरे ख्याल से उसका ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। और इसी गौशाला के माध्यम से काफ़ी संख्या में अभी दीपावली पे गोबर के दिए और अन्य प्रोडक्ट बनाए गए हैं। तो निराश्रित गोवंश को रखते हुए भी कैसे एक गौशाला को सस्टेनेबल बनाया जाए, उसका ये उदाहरण है। और समाज का भी जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, जैन समाज का और अन्य समाजों का भी इसकी गौशाला के संचालन में और इसके जो है रखरखाव में काफ़ी अच्छा समय का भी और वित्तीय भी योगदान है। लगा यहाँ सबसे पहले तो सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गोवर्धन पूजा है, भगवान कृष्ण को बहुत बहुत प्रणाम और सभी देशवासियों को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे कलेक्टर साहब ने यहाँ पर एक अभिनय प्रयोग किया था कि 1 करोड़ गौ के दीपक वो विदिशा जिले से शुरुआत करना चाह रहे थे और उसमें काफ़ी सफलता भी मिली है। और यहाँ दयोदय जो गौशाला है, इसका हमारे आकाश भाई इतना अच्छे से वो कर रहे हैं संचालन, दूसरे काम भी कर रहे हैं और इसके बाद भी निरंतर यहाँ पर समय दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही मैं चाहूँगा कि जिन गाँवों में गौशालाएँ हैं वहाँ के लोग इसको उसी तरह से काम करें जैसे हम भगवान के प्रति आस्था से करते हैं। वास्तव में गौ माता में जितने देवता निवास करते हैं उतने हम अलग अलग जाके करते हैं, उससे अच्छा एक गौ माता की पूजा करें तो हमें सभी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होगा। हमारे माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी अभी बड़ी गौशालाओं का वो लेके आए हैं, जिसमें 15 जिलों में, हमारे नटरन में भी 60 हेक्टेयर ज़मीन उसके लिए अधिकृत की गई है और एक PPP पे उन्होंने ये टेंडर लगाए हैं। तो इससे जो गौ माता हमारी सड़कों पे बेसहारा घूमती रहती है और इससे एक्सीडेंट होते हैं, गौ माता की भी क्षति होती है, साथ में जनहानि भी होती है। तो ये थोड़ी सी बहुत अच्छी पहल है और इसमें आम नागरिक का सहयोग है कि बगैर संभव नहीं होगा। गाय के गोबर से जो बनाए जा रहे हैं दिए वगैरह, गणेश जी,
ऐसे अगर गौशालाओं में और अन्य जगह बनेंगे तो रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे क्या? बिल्कुल आपकी ये, हम तो ये जानते हैं, देखिए हमारे यहाँ पूर्व काल से ही जो भी धार्मिक काम होते थे सबसे पहले गोबर से ही लीपन होता था। उसके पीछे बहुत कारण है कि एक तो ये एंटी उसका भी काम करता है, मच्छर कीड़े वगैरह इससे नहीं होते हैं। और ये पद्धति पहले शहरों में भी थी, कभी भी कोई कार्यक्रम होता था तो गोबर से ही होता था। तो गोबर से और गौमूत्र से जितने चीज़ें बनाई जा सकती हैं वो मैं नहीं समझता कि किसी अन्य चीज़ से बनाई जा सकती है। धीरे धीरे शहरी क्षेत्रों में गाय देवोदय गौशाला का अध्यक्ष हूँ। आज है ना गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम रखा गया है गौशाला में। साथ में गोबर के जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी प्रदर्शनी भी रखी गई है। यहाँ पर कौन आए थे अतिथि और क्या क्या अतिथि में मुकेश टंडन जी, अपने श्रीमती गीता कैलाश रघुवंशी जी, नगर पालिका अध्यक्ष राकेश शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा जी। कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं यहाँ पर? सबसे पहले अपन ने राखी से चालू किया था। राखियों का टाइम था, उस टाइम राखियाँ बनाई थी। एक संस्था ने अलग ऑर्डर किया था हमें, तो 5 लाख राखियाँ बनाई थी। जब वो अच्छा लगा तो फिर हमने गणेश जी बनाए, और गणेश जी के बाद अब हमने इस बार दीपक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया कलेक्टर साहब के कहने में। और शुक्ला जी अपना जो जिला प्रशासन है, कैसा वो मिला है आपको इसका कार्य जो दिए दीपक का? तो बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा क्या है कि पब्लिसिटी उतनी नहीं हो पाई, लेकिन अब समझ में आ गया कैसे करना है, तो अगले बार से थोड़ा बड़े व्यापक तरीके से करेंगे। कितने लोग रोजगार से जुड़े हैं इस बार? तो हमने क्या है पूरी गौशाला वालों को यही ट्रेनिंग दी है, अपनी गौशाला में सबको ट्रेनिंग दे के सब जगह बनना चालू करवाए हैं। और ये बताया है कि अगले बार से आप लोगों को हम प्रोडक्ट बताते जाएंगे, ये बनाते जाओ, हम लोग परचेज हम लोग कर लेंगे। कितनी गौशालाओं में बन रहा है अभी 54 गौशालाओं में बन रहा है। तो आगे और कितना लक्ष्य? हम चाह रहे हैं पूरी गौशाला वाले ये बनाएं। उसके लिए हम चाहते हैं कि प्रशासन मदद करे, सबको मशीनें प्रोवाइड करवाए। उसका जैसे जो वो लोग बनाएंगे उसका सामान आप खरीदेंगे या बाजार में उनसे ही बिकवाएंगे? अभी अगर वो लोग बेच सकें तो बेच लें, नहीं तो हम लोग भी लेके फिर अपन एक बड़ा प्लेटफार्म तैयार कर रहे हैं कलेक्टर साहब के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से। तो इसको हम लोग बाहर भी इसको भेजेंगे। ठीक। क्रीमोल्ला स्थित श्री रघुनाथ मंदिर में गोवर्धन पूजा के अवसर पर भगवान को 56 भोग अर्पित किए गए। मंदिर के पुजारी ने बताया। पंडित नारायण प्रसाद शर्मा, पुजारी रघुनाथ जी का मंदिर क्रीमोल्ला विदिशा। दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट का कार्यक्रम रखा जाता है। इस बार ये कार्यक्रम 2 अमावस्या पड़ने के कारण आज परमा के दिन ये अन्नकूट का कार्यक्रम रखा गया है। और इसमें 56 प्रकार का भोग लगता है और फिर वितरित होता है। सब धार्मिक जन जो आते हैं उनके लिए मां आरती के बाद में प्रसाद का वितरण होता है। चड़ौरिया धाम बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं, जहां उनकी समस्याओं का निदान होता है। चड़ौरिया धाम के पंडित अंशुल महाराज ने गौ माता के रक्षार्थ व क्षेत्रीय सड़कें दुरुस्त कराने की मांग सरकार से की है। वहीं उन्होंने कहा कि मांगे पूरी न होने पर वह अपने भक्तों के साथ अन्न जल त्याग कर धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं जितेंद्र दांगी, ग्राम पंचायत से सरपंच हूँ। पास में मेरा गाँव रसल्ला है जी। ये कौन सा स्थान है? जी चड़ौरिया गाँव है। और यहाँ पर देखा जाए तो कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि रोड की बात कर लें, पानी की बात कर लें, शौचालय महिलाओं की बात करें, उसके लिए अपन किस तरीके का प्रयास करेंगे यहाँ पर? यहाँ पे भारी समस्या है। एक तो ये रोड नहीं है, अपना जो चड़ौरिया धाम बना है बहुत काफी समस्या आ रही है। आप देखते हुए आ रहे हो रास्ते में, ना तो यहाँ सीसी की व्यवस्था है और न कोई पानी की व्यवस्था है। तो जनता आती, हम भी, मेरा पास में फार्म हाउस है, उधर भी पानी की व्यवस्था करता हूँ, पर यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जनता मान लो तो आप जनप्रतिनिधि आप किस तरीके से लोगों की मदद करेंगे? जब नहीं, मेरी पंचायत पास में है, रसल्ला गाँव है मेरा। ये कौन सी पंचायत? जी पड़रात पंचायत का गाँव। अच्छा स्थान है। और यहाँ पर आज के आपके द्वारा कुछ एक व्हाट्सएप पे डाला गया कि आप सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, कुछ उसकी मांग कर रहे हैं, क्या बात है? हाँ, ये चड़ौरिया धाम है। 1 साल हो गया है दरबार के लिए, लेकिन शासन का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया है। जब चुनाव होते हैं, वोट डलते हैं, उस समय सब आते हैं। 1 साल से यहाँ पे कोई नहीं आया। इतनी महिलाएं और पुरुष आ रहे, सबके लिए पहली समस्या है शौचालय की। खेतों में सबको भगना पड़ रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। और आप आगे से आए हैं, रोड भी आपने देखा होगा,
कितने गड्ढे हो रहे हैं, उसके लिए भी 10 बार बोला, सरपंच से भी बोल चुके हैं, कोई नहीं सुन रहा है। और ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो जो पुलिस विभाग के आते हैं वो भी कम पड़ जाते हैं, इधर पे सब भक्तों के यहाँ समस्या बन जाती। अच्छा, पहले एक सुरक्षा के लिए आवेदन लगाया था, एसपी साहब को दिया, कलेक्टर साहब को दिया, उसका भी कुछ नहीं हुआ। जब तक ये सब व्यवस्था नहीं हो जाएंगी, गौशाला का निर्माण बन रहा है उसके लिए भी कोई सहयोग नहीं, ये व्यवस्था नहीं होंगी, तब तक शनिवार के दिन सुबह से यहीं पे बैठना है, जल अन्न सब कुछ त्याग के, जब तक शासन के जो व्यक्ति हैं यहाँ नहीं आएंगे। जैसे हमारे विधानसभा लगता है तो विधायक जी, हमारे विदिशा के सांसद जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, ये उनका आना जरूरी है कि यहाँ पर काम होना जरूरी है? काम होना जरूरी है, आना जरूरी नहीं है। वो तो यहाँ पे आए, आके एक पहली समस्या वही रोड की, दूसरी वही महिला के शौचालय की, तीसरी वही गौशाला की व्यवस्था के लिए। और क्या क्या समस्या है यहाँ पर? एक सुरक्षा वाली जो। अच्छा, तो पुलिस आती है यहाँ पर? पुलिस के एक व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं, सुबह से शाम तक की व्यवस्था रहे। और ये चारों समस्या। पुलिस की आवश्यकता आपको सुरक्षा के लिए क्यों पड़ रही है? पुलिस की पड़ती है, जब पब्लिक ज्यादा हो जाती है तो कोई किसी की सुनता ही नहीं है एक के ऊपर, और आपस में विवाद की स्थिति भी बन जाती है उन लोगों की आपस में। तो जैसे देखा जाता है, कुछ समय पहले आपको भी धमकी मिली थी, वो धमकी क्या थी और किसने दी थी? वो धमकी का कोई पता नहीं चला, उसकी कंप्लेंट थी, FIR भी है अभी सिविल लाइन थाने में। तो पहली बार जो हमला हुआ था उसकी भी जानकारी नहीं मिली थी, उसके बाद में 2-3 बार लेटर आया था, उसकी भी नहीं। उसके बाद एक दिन और रात्रि में कुछ लोगों के साथ ऐसा ही किया था। वो सुरक्षा की भी मांग करी थी सब। जैसे कि अब जो मांग की जा रही है जी, वो अगर पूरे अब आप उसके लिए क्या प्रयास करेंगे, आप कब करेंगे? उसके लिए अभी जो है शनिवार आ रहा है, शनिवार जो आ रहा है, शनिवार के दिन यहीं मंदिर पर बैठेंगे सुबह से, और भक्त भी आएंगे। ना तो वो कुछ खाएंगे ना पिएंगे जब तक शासन ये सभी मांगे पूरी नहीं करेगा। प्लास्टिक से निर्मित दीपावली के त्यौहार पर कार्बाइड गन से बच्चों सहित अन्य लोगों पर विपरीत असर पड़ रहा है। बच्चों की आंखों को नुकसान पहुंच रहा है। सिविल लाइन पुलिस ने PVC से बने कार्बाइड गन को बेचने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। पटाखे से निकलने वाले कार्बन से लोगों को नुकसान हो रहा है। नेत्र की समस्याएं सामने आ रही हैं। चला के बताओ जरा, चला के बताओ। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।